पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान फैसला कुन टी20 मैच। पाकिस्तान के 190 रन के हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज की बैटिंग 3 विकेटों के नुकसान पर 110 रन बना लिए। जेविल एंड्रयू 24 और शाय होप 7 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर 189 रन बनाए। कौमी ओपनर की उम्दा बैटिंग, साहबजादा फरहान 74 और साइम अयूब 66 रन बनाकर नुमाया रहे। हसन नवाज 15, मोहम्मद हारिस 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वेस्ट इंडीज की तरफ से रोस्टन चेस, जैसन होल्डर और शिमर जोसेफ ने एक विकेट हासिल की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज में 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे शुरू होगा। 32 निकाती एजेंडा जारी। इस्लामाबाद में ज़ेर ज़मीन पानी की कमी पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। पाकिस्तान शहरियत एक्ट 1991 में तरमीम का बिल भी एजेंडे का हिस्सा। मोटर व्हीकल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बिल भी ऐवान में पेश किया जाएगा। मोटरवे पर अशिया खुरनोश से ज़ायद कीमतों पर फ़रोख्त पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी ज़ेर गौर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 7 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरांवाला, लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। 6 अगस्त को बलूचिस्तान में तेज़ बारिश का इम्कान। सिंध के साहिली इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई। दरिया सिंध में कालाबाग, तौसा में निचले दर्जे का सैलाब। गुड्डू और सखर बैराज पर बदस्तूर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद, स्पिलवेज खोल दिए गए। कोरंग नाले में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। रूस ने जंग ना रोकी तो पाबंदियां आयद करेंगे। मशरिक़ वस्ता के अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकोफ बुध या जुमेरात को रूस का दौरा कर सकते हैं। यूक्रेन से जंग में रूस को भारी जानी नुकसान हो रहा है। गाज़ा में जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। हम नहीं चाहते शहरी भूखे रहें। विटकोफ गाज़ा में ग़िज़ा के हवाले से काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर की न्यू जर्सी में मीडिया टॉक। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा कि मैंने पाकिस्तान और भारत समेत कई ममालिक के दरमियान जंगें रुकवाईं। पाकिस्तान का जनाब सदर असूली मौक़िफ़ है कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक जौहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक हासिल है। गज़ा की कोई गली अब उनके खून से आज़ाद नहीं है। इस्लामी दुनिया को और पूरी महज़ब दुनिया को एक ज़ुबान के साथ गज़ा में होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए। ईरान को पुरअमन जौहरी ताकत के हुसूल का हक हासिल है। पाकिस्तान ईरान के उसूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। किसी भी किस्म की दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की सोच और मौक़िफ़ एक है। ईरान के खिलाफ इसराइली जारहत का कोई जवाज़ नहीं था। वज़ीर आज़म का तक़रीब से खिताब। अपने बॉर्डर पर दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर इक़दाम का ऐलान। कहा कि मफ़ाहमती याददाश्तें जल्द मुआहिदों की शक्ल इख्तियार करेंगी। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान $10 अरब की तजारत का हदफ मुक़र्रर है। शहबाज शरीफ की ईरानी फ़ौज और अवाम की बहादुरी की तारीफ। गज़ा के लिए भरपूर आवाज़ उठाने पर ईरान के सुप्रीम लीडर और सदर को खराज तहसीन पेश। कहा गज़ा में नौमौलूद कत्ल हो रहे हैं। गज़ा में अमन के लिए अपनी तमाम तवानाइयाँ बरूए कार लाना होंगी। फ़लस्तीन के लिए आवाज़ न उठाई तो दुनिया हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। कश्मीर में सूरत हाल गज़ा से मुख्तलिफ नहीं। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई और उठाता रहेगा। ईरानी सदर का इसराइली जारहत के खिलाफ पाकिस्तानी हिमायत पर इजहार तशक्कुर। मसूद पज़ेश्कियान ने इत्तेहाद उम्मत पर जोर दिया। कहा कि असर हाज़िर में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की सख्त ज़रूरत है। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की शायरी का असास उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद है। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ है। पाकिस्तान के साथ रवाबित और मफ़ाहमती याददाश्तों को हतमी शक्ल देने के लिए पुरअज़्म है। इसराइल ख़ित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। गज़ा, लेबनान और शाम में जारहत इसराइली मज़मूम अज़ाइम का हिस्सा है। सलामती काउंसिल से इसराइली मज़ालिम पर नोटिस लेने का मुतालबा। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दौरा ईरान की दावत भी दी। पाकिस्तान और ईरान में 13 मुआहिदों पर मुफ़ाहमती याददाश्तों की दस्तावेज़ का तबादला हुआ। ईरानी सदर ने ऐवान सदर में सदर ममलिकत से मुलाकात भी की। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। वज़ीर इत्तलात अतातार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुख़सत किया।
एहतजाजी तहरीक पुरअमन होगी, अगर किसी ने शरारत की तो कारकुन जवाब देंगे। PTI रहनुमा असद कैसर की तंबीह, कहते हैं कि 5 अगस्त को यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे। अदालतें आज़ाद नहीं, हुकूमती दबाव में काम कर रही हैं। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को जमानत पर रिहाई दी जाए, बानी को इंसाफ दिया जाए और तमाम ज़ेर इल्तवा मुकदमात का जल्द फैसला किया जाए। मैरिट के मुताबिक बानी PTI के केसेस का ट्रायल चाहते हैं, किसी भी किस्म के रियासती ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से भी मुतालबा करते हैं कि वो ऐसी किसी कार्रवाई की इजाज़त न दें। एक तहरीक जो है, ये एक दिन की तहरीक एक दिन की नहीं होती। अगर वो अपनी तहरीक की कामयाबी यही समझते हैं कि इमरान खान साहब जेल से रहा हो जाएंगे, तो तहरीक इमरान खान साहब को रिहा नहीं कराएगी, वो तो अदालतें ही करेंगी। जैसी भी अदालतें हैं मुल्क के अंदर, हमें इस बात से इत्तफाक है कि आप एक शख्सी तहरीक रखें एक नुक्ते पर कि जी इमरान खान साहब को जेल से निकालना है। ये एक पार्टी को रैली करने का तरीका हो सकता है, लेकिन ये एक मुस्तकिल तहरीक इससे बनती नहीं। सिर्फ एक शख्स की रिहाई के लिए तहरीक नहीं चल सकती। बानी PTI को रिहाई अदालतों से मिलनी है, तहरीक से नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू, कहते हैं PTI ने ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट करने का दुरुस्त फैसला किया। तहरीक इंसाफ को असम्बलियों से मुस्ताफ़ी नहीं होना चाहिए, निज़ाम को मज़ीद तोड़ना नहीं जोड़ना है। अगर मुस्ताफ़ी होना ही है तो PTI पूरे निज़ाम से बाहर निकले और KP हुकूमत भी छोड़े। मुज़ाकरात मुक़्तदरा से नहीं, सियासतदानों के दरमियान होते हैं। जो हुकूमत चीनी डिलीवर नहीं कर पा रही और क्या डिलीवर करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब को जहरीले सनती मादों और जहरीली धातों से पाक करने के लिए मेगा ऑपरेशन का हुक्म। सूबे भर में हंगामी बुनियादों पर सर्वे का आगाज। सनतों से निकलने वाले जहरीले कचरे और मवाद को नहरों और नालों में फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। जहरीला कचरा आवाम में मोहलिक बीमारियां फैलाने की बुनियादी वजह बन गया। वेस्ट ट्रीटमेंट के बगैर सोसाइटीज़ बंद करने का भी फैसला। 28 हाउसिंग सोसाइटीज़ और सनतों को नोटिस जारी। वज़ीर आला पंजाब की 10 अगस्त तक हडियारा ड्रेन की सफाई की डेडलाइन। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। इंडस्ट्रियल यूनिट्स और हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई का फैसला। फैसलाबाद, शेखुपुरा, सियालकोट, कसूर के सनती नालों की स्टडी मुकम्मल। गवर्नर सलीम हैदर खान का जनूबी पंजाब सूबा बनाने का वादा। जनूबी पंजाब की आवाम पीपल्स पार्टी को सूबे में अक्सरियत दिलवाएं। पीपल्स पार्टी अलग सूबा ना बनाए तो जमात और सियासत छोड़ दूंगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का बहावलपुर में तकरीब से खिताब, कहा कि जनूबी पंजाब के लोग महरूमियों का शिकार हैं। अलग सूबे के क़याम के अलावा महरूमियों का इज़ाला नहीं हो सकता। पंजाब के वसाइल सिर्फ लाहौर में इस्तेमाल हो रहे हैं। पंजाब भर में आज यौम शहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात का इनेकाद। कई शहरों में पुलिस के शहदा की याद में शमें रोशन। शहदा की यादगारों समेत मुख्तलिफ मकामात पर शमें जलाकर शहदाए पुलिस को खराज अक़ीदत पेश। पुलिस अफसरान, शहदा के अहल खाना, सिविल सोसाइटी और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। पुलिस के हज़ारों शहदा हमारा फ़ख्र है। शहदा के अहल खाना को भी सलाम जो हमारी खातिर अपना मुस्तक़बिल कुर्बान करते हैं। पाकिस्तान पुलिस ने अपनी पेशा वराना सलाहियतों का दुनिया में लोहा मनवाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम शहदाए पुलिस पर पैगाम। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि शहदाए पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। शहदाए पुलिस की फैमिलीज़ की फलाह बहबूद और वेलफेयर का मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है। अमेरिका से तिजारत पर तामीरी मुज़ाकरात करेंगे। अमेरिका के साथ बातचीत मुस्बत अंदाज में बढ़ने की उम्मीद है। कनाडा एक मजबूत मुल्क है। हम अपनी तरक्की और खुशहाली पर इन्हिसार करेंगे। हम दूसरों की बजाय खुद पर ज़्यादा काम करेंगे। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्ने का बयान। आइंदा चंद रोज़ में कार्ने और ट्रंप के दरमियान मुलाकात का इम्कान। ऑस्ट्रेलिया में फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ तारीख़ी मार्च। शदीद बारिश के बावजूद लाखों अफराद का सिडनी हार्बर ब्रिज पर मार्च। शुरका का गाज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। फ़लस्तीन को आज़ादी दो के नारे लगाए। इसराइल और अमरीका के खिलाफ भी शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन की इसराइल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ न अपनाने पर ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत पर भी तनक़ीद। वज़ीर आज़म फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का फ़ैसला करें। शुरका का मुतालबा। पुलिस की मुखालफत और सिक्योरिटी खदशात के बावजूद सुप्रीम कोर्ट जज ने मार्च की इजाज़त दी। कहा मार्च की मुखालफत से अवामी तहफ़्फ़ुज़ बेहतर नहीं होगा।
गजा में इसराइली फौज के हमलों में शिद्दत आ गई। 24 घंटों में मजीद 125 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। इमदादी मराकज़ पर खुराक की मुतलाशी, 35 फ़लस्तीनी शहदा शामिल। भूख की शिद्दत से मजीद 6 और फ़लस्तीनियों का इंतकाल। मई से अब तक ग़िज़ाई क़िल्लत से 175 अमवात हो चुकी। जंग में शहदा की मजमूई तादाद 60,000 से बढ़ गई। 1,48,700 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। हमास ने क़हत से मुतासर यरगमालियों की वीडियो जारी कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म कहते हैं कि रेड क्रॉस यरगमालियों को खुराक पहुँचाए। अरब और मगरबी ममालिक की गजा के लिए फ़ज़ा से इमदाद। उर्दन, अमारात, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम के तैयारों ने 61 टन इमदाद गिराई। गजा में रोज़ाना औसतन 28 फ़लस्तीनी बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ। गजा में अब तक 18,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चे कत्ल हो चुके। गजा में खुराक और अद्वियात की शदीद क़िल्लत, लाखों ज़िंदगियाँ ख़तरे में। अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़ज़ाई इमदाद को ख़तरनाक और महदूद ऑपरेशन करार दिया। आसमान से फेंका जाने वाला सामान ज़मीन पर अफरा तफरी, लूटमार और जानलेवा हादसात का बाइस बन रहा है। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के लिए 100 टन इमदादी खेप रवाना कर दी। ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात पर मुश्तमिल इमदादी सामान खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए उर्दन पहुँचेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए अशियाए ज़रूरिया की बग़ैर रुकावट तरसील चाहते हैं। यमन के साहिल पर तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई। 68 अफराद हलाक, 74 अफराद लापता। खबर एजेंसी के मुताबिक छोटी कश्ती पर 150 से ज़ायद अफराद सवार थे। कश्ती ख़राब मौसम की वजह से हादसे का शिकार हुई।